गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। हो चुकी है सुबह और 7:30 बज चुके हैं और मेरे घर का झाड़ू पोछा सब तीन एकदम घर साफ़ सुथरा हो चुका है। मैं झाड़ू पोछा कर चुकी हूँ। बाकी मैंने चने उबाल दिए हैं। ये देखिए, चने आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए चने उबाल के रख दिए हैं और इधर मीठा पानी बना दिया है, मतलब वही चीनी घोल के रख दी है। वो मीठे पुए और वो गोल बरगद बनते हैं। फर्स्ट टाइम है कि मैं अकेले पूजा कर रही हूँ, या तो अपने घर वालों के साथ होती हूँ या फिर अपने ससुराल वालों के साथ होती हूँ। तो फर्स्ट बार पूजा है मेरी जो मैं थोड़ा अकेले कर रही हूँ। तो चलिए, जैसे होती है, जैसे बस मन से अच्छी तरीके से करने की कोशिश करूँगी और जो आता है वो करेंगे। पूछ लिया है घर में सबसे, पर जैसे समझ में आएगा वैसे करेंगे। चलिए, अब मैं जल्दी से नहा लेती हूँ, जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि आज आदि के स्कूल में पीटीएम है और आदि के डैडी को आज 3 बजे जाना है ऑफिस। और तब तक कुछ भी खाना नहीं है, व्रत रखना है, मतलब तब तक पानी भी नहीं पी सकते जब तक पूजा नहीं करेंगे। तो जल्दी यहाँ मैं नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ और एकदम सरवर धुल लिया है। और ये शैतान नंगा सा नहाने जा रहा है। अब इसने अपना दूध पी लिया है। ये पूजा करने के लिए बरगद के पेड़ की डाली लेके आ गए हैं और ये पूजा मैं यहाँ पर कर चुकी हूँ। ये लीजिए, कान्हा जी के दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। नहा धो के फ्रेश होके बैठे हैं। यहाँ पर ये मैंने मीठा आटा तैयार कर लिया है पुए बनाने के लिए। वो बरगद बनाते हैं जो, उसके लिए जो नहीं जानता है वो देखकर पहचान जाएंगे। और वैसे ज़्यादातर लोग जिनके यहाँ ये पूजा होती है वो लोग जानते होंगे। और ये पूड़ी का आटा मल लिया है। यहाँ पर आद्विक के लिए सिर्फ मुझे कचौड़ी बनानी है, तो मैंने एक आलू सब्ज़ी से निकाल कर बना लिया है। उसकी 1-2 कचौड़ी बन जाएंगी। और यहाँ ये खीर बन रही है, कर लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये मेरी नाइटी कैसी लग रही है आप लोगों को प्लीज़ कमेंट में बताना, अच्छी लगी है तो। चलिए, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में तैयार वैयार होके, पूजा की तैयारियां करके। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। यहाँ पर मैंने चौपुर लिया है। ये हल्दी और आटे का लेप रखा जाता है वो है। ये हो चुकी है मेरी सारी तैयारियां, देखिए। और ये है बरगद का पेड़। हो चुकी हूँ मैं तैयार। ये है मेरा बेटू। बहुत जल्दी काम करोगे तो थोड़ा बहुत लेट होगे ना। देखो यार, दूध पी रहा है अम्मा का। अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी के पास जन्म लेने के कारण इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बड़े दुखी थे। उन्होंने कन्या से कहा कि जाओ, तुम खुद अपना वर तलाश लो। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा जुमत सेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने उनका अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा, हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान हैं, धर्मात्मा हैं, बलवान भी हैं, पर उनकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वर्ण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी, बोली, मैं सत्यवान हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल गया। तो सावित्री भी साथ गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आए और सावित्री समझ गई कि उसका भविष्य क्या है। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आ गए। जब यमराज सत्यवान को अपने साथ ले जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने सावित्री कोशिश की, विधि का विधान है, इसे नहीं पलटा जा सकता, लेकिन सावित्री अपनी बात पर अडिग रही और उसके पीछे पीछे चलती रही। इतना नहीं छोड़ा तो यमराज ने कहा, एक काम करो सावित्री, तुम 3 वर ले लो, लेकिन हमारा पीछे छोड़ दो। सावित्री ने कहा, ठीक है। यमराज ने कहा, चलो पहला वर मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उनकी आंखों की रोशनी लौटा दो। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। इसके बाद यमराज फिर चल दिया। सावित्री फिर पीछे पीछे। यमराज ने कहा, भाई दूसरा मांग लो, लेकिन पीछा तो छोड़ो। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया, उन्हें वापस दिला दो।
उन्होंने कहा ठीक है। ऐसे उनको राज्य भी वापस मिल गया। तीसरी बार में उन्होंने कहा कि तीसरा ही वर मांगो, लेकिन अपने पति की जान मत मांगना, क्योंकि अगर जान मांग ली तो बात गड़बड़ हो जाएगी, हमको इनको लेके जाना है। तो सावित्री बोली ठीक है, पति को जान तो वापस ना दो, लेकिन हमको 100 संतानों का सौभाग्य दो। यमराज गलती से बोल गए तथास्तु। मजबूरी में उन्हें सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। चार 5 6 7 8 सात हो गए। गणेश जय गणेश देवा माता जय पार्वती पिता महादेवा। ठीक जय गणेश देवा माता जय पार्वती महादेवा। जय नमकी लाज राख शंभु के दुलारे कामना बलिहारे। जय गणेश मानी की जय, कार्तिकेय भगवान की जय। क्या खा रही हो? ये चने भी ले जाते हैं, हमारे यहाँ ऐसा होता है, पता नहीं किसी के यहाँ होता है। इसी से मतलब पहले पानी पी के इनसे खोला जाता है। मम्मा मैं भी चलो पूजा संपन्न हुई। मम्मा मैं भी खाऊंगा। इन चनों को एक ही बार में लीला जाता है, मतलब एक ही बार में अंदर लिया जाता है, नहीं वरना मतलब ये नहीं कि रुक रुक के 2-4 बार में, और ना तो इन्हें चबाना होता है। बस मैंने ऐसे पूजा की है और मुझसे जो गलती हुई है उसको क्षमा करो। मम्मा